हेलो गाइस, आज हम रीजनिंग की स्टार्ट करने वाले हैं। जो मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था कोडिंग डिकोडिंग, उसी का हम फर्स्ट टाइप आज पढ़ने वाले हैं। जो आपका मैंने बताया था, आपके मेन टाइप आपके 8 प्रकार के होते हैं। आपका लेटर कोडिंग होता है, एक नंबर कोडिंग होता है, और एक लेटर नंबर कोडिंग होता है, और एक वर्ड्स कोडिंग होता है, और एक होता है सिंबल कोडिंग, और प्लेस वैल्यू पोजीशन रिवर्स फॉरवर्ड इस टाइप के होते हैं क्वेश्चन। मिक्स कोडिंग होती है। तो इनमें से हम केवल एक टाइप का जो टाइप पढ़ने वाले हैं उसका नाम है लेटर कोडिंग। क्या नाम है? लेटर कोडिंग। तो इस लेटर कोडिंग पर हम सारे क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो देखिए, इस लेटर कोडिंग को पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ चीजें हम समझ लेते हैं जो आपके आ सकता है। देखिए, कुछ कुछ चीज़ों को हमको यहाँ पे पढ़ना जरूरी है कि हमको जो आपका लेटर कोडिंग आएगा तो वो किस तरह से आएगा, कितने पैटर्न में फॉलो करेंगे, उनको क्या क्या होता है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर हमको 4-5 तरीके आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा। मान लीजिए सपोर्ट डेट ऊपर दे दिया है आपके, दे दिया है ऊपर आपके, दे दिया है अल्फाबेट, कुछ दे दिया है, अक्षर दे दिए, नीचे भी दे दिया है। तो बोल दिया कि ए इससे कोडिंग किया गया हो, तो क्या होगा, इसमें कुछ प्लस होके कुछ वैल्यू क्या होंगी, प्लस होके क्या होंगी, आगे की तरफ बढ़ेंगी। क्या होंगी? आगे की तरफ आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है कि आपका कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई वाला सिस्टम होगा। क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई वाला सिस्टम होगा। एक इसको रख देगा, एक इधर, एक इसको रख देगा, इसको इधर रख देगा। इस तरह क्या करता है, वैल्यू को पुट करता है। तीसरा टाइप का इस तरह क्वेश्चन आप पूछता है, क्या कर देगा, बीच में से क्रॉसिंग कर देता है। जैसे 3-3 का पेयर मिल लीजिए, ऐसे कर लेगा आपका। इसको इधर रखेगा, इसको इधर रखेगा, और इसको इधर रख देगा। फिर इस तरह क्या कर देगा, पोजीशन में बदलाव करेगा। कुछ अक्षरों को, कुछ अंकों को जोड़कर इसमें चीजों को आपको बदलता है। कई प्रकार की ये चीजों को करता है इस तरह। तो इस तरह और भी देख लेते हैं। क्या करता है, बीच में कोई शब्द को उसी तरह रख देगा, और बाकी को क्या कर देगा, 2 स्थानों में कुछ चीजें को क्या कर देगा, जोड़ देगा। तो इस तरह भी क्या करता है, पैटर्न को फॉलो करता है। तो यह वर्ड मतलब कि वर्ड जो लेटर वाला अल्फाबेट है, लेटर वाला जो कोडिंग है, तो इस तरह के क्या करता है, पैटर्न को फॉलो करता है। तो हम आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इस तरह क्या होते हैं, चेंजेस करके आते हैं क्वेश्चन। और तो हम चलते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दिया है अक्षर कोडिंग पर आधारित प्रश्न को आपके सामने दिया गया है आपको। देखिए, बीईटी को इतना लिखा जाता है, तो यस ओ यू पी शॉप को क्या लिखा जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इनको क्या करते हैं, चीजों को देखिए। अब यहाँ पर हमको क्या लिखना है, BEAT लिख दिए। इसके जस्ट इसको कोड किया गया है, GIDV कोड किया जा रहा है। तो अब हमको देखना है कि इसमें क्या किया है। देखिए, इसमें यहाँ पर 2 जोड़ा है, यहाँ पर क्या किया है, T से V हुआ तो 2 जोड़ा है। फिर A से D हो रहा है तो आपको 3 जोड़ा है, और E से आपका आई हो रहा है तो कितना जोड़ा है, आपका 4 जोड़ा है। और बी से 7 हो रहा है, मतलब जी हो रहा है तो क्या कितना जुड़ा होगा, 5 जुड़ा है। तो इस तरह क्या हुआ है, इनमें कुछ शब्द, क्या कुछ अंक जोड़कर इनकी चीजों को लिखा गया है। तो उसी प्रकार हमको बताइए शॉप में बताइए। अब क्या करें, इसमें 5 जोड़ देते हैं। चलिए, इसमें हम 5 जोड़ेंगे तो 19 में जब 5 जोड़ेंगे तो आपका 24 हो गया। 24 का मतलब x हो गया। फिर इसमें 4 जोड़िए, जब इसमें 4 जोड़ेंगे तो 15 में से 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 19 को क्या होगा, s होगा। फिर उसमें 3 जोड़ देंगे तो क्या होगा, आपका 21 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 24 का मतलब s हो जाएगा, x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। p में जब 2 जोड़ेंगे तो 16, 17, 18 का मतलब r हो जाएगा। तो यह ऑप्शन कौन सा में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन आपन का क्या होगा, डी वाला, बी वाला। आपको क्या दिख रहा है, बी वाला ऑप्शन क्या है, एकदम सही है। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन में इस तरह आपको चीजें को दिया रहेगा अरेंज करने के लिए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, अब इसमें देखिए आपको दे दिया है, एक निश्चित भाषा में आपको दिया है कि JHMI को LPKM में लिखा जाता है। उसी प्रकार बताइए कि कुट भाषा को YGAN को क्या लिखते हैं। पहले तो चलिए इसको हम देखते हैं आगे क्या किया है।
इसमें कुछ किया है, देखिए आपको कितना जोड़ा है, आई से यल हो रहा है, तो आपका कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। फिर उसके बाद यहाँ पर भी 3 जोड़ दिया है, और यहाँ पर भी क्या जोड़ा है, 3 जोड़ा है, और यहाँ पर भी क्या जोड़ा है, 3 जोड़ा है। कहने का मतलब ये है कि आपको 3 क्या कर रहा है, हर अल्फाबेट में उल्टा करके क्या कर रहा है, 3 जोड़ रहा है। तो इसी तरह हम देखते हैं आपका YZAN, तो हम पीछे उठाएंगे, यहाँ पर 3 जोड़े, तो 14 3 17, 17 को यहाँ पर होगा Q, फिर इसमें 3 जोड़े, आपका हो जाएगा आपका D, इसमें 3 जोड़े, कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 10, 10 का J हो जाएगा। फिर Y में 3 जोड़े, तो कितना हो जाएगा आपका आपका Y 25 हो गया, 25 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 28, 28 का मतलब B आएगा, क्या आएगा, B आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, जो ऑप्शन नंबर आपका C वाला एकदम करेक्ट है। तो इसी तरह उल्टा सीधा करके आपको क्वेश्चन पूछता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करके, देखिए इसी तरह दिया है, नॉर्थ को RONTH लिख दिया है, अरे थ्रोन को ए लिख दिया है, तो नॉर्थ को क्या लिखेगा, बात समझा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनको क्या किया, पहले इसको नीचे लिख लीजिए, ITHORN, थ्रोन लिख दिए, जस्ट इसके नीचे लिखिए RNOTH, इसमें क्या किया है, इसको उठाया है, इसको उठाया पहले रख दिया, इसको उठाया यहाँ पर रख दिया, ये नहीं किया है जी, हाँ। फिर इसको ओ को उसी तरह रख दिया है, इसको उठाया यहाँ पर रख दिया, इसको उठाया यहाँ पर रख दिया, चलिए इस तरह रखा है, टी को यहाँ पर रखा है, एच को यहाँ पर रखा, तो उसी तरह इसको भी कीजिए, HNORTH, बात समझा। तो उठाइए, टी को यहाँ पर रखिए, एच को यहाँ पर रखिए, और आर को यहाँ पर रख दीजिए, ओ को बाद में रखिए, और एन को यहाँ पर रख दीजिए। देखिए कौन सा आपका ऑप्शन मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो पोजीशन मतलब कि प्लेस वैल्यू को क्या किया, क्रॉस करके रखा गया है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन पर लगाइए। देखिए एक क्वेश्चन दिया है, ओह चलिए दिया है, OWL को NXM में लिखा जाता है, BAT को CGU में लिखा जाता है, उसी प्रकार कैट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, OWL लिख लेते हैं, NXM लिख लेते हैं। अब इसमें किया क्या है, देखिए इसमें किया क्या है, देखिए एक क्या किया है, देखिए अच्छे इधर करें, चलो भाई एक घटाया, यहाँ पर क्या किया है, एक घटाया है, बस ना। यहाँ पर क्या किया है, एक जोड़ा है, और यहाँ पर क्या किया है, एक जोड़ा है, एक क्या किया है, जोड़ा है। तो यहाँ से ये चीजें आ रही है कि व्यंजन में, व्यंजन होता है ना, व्यंजन में एक जोड़ा है, यहाँ व्यंजन जो अल्फाबेट होते हैं एक जोड़ना है, स्वर में एक घटाना है, स्वर में क्या करना है, एक यहाँ पर घटाना है। ये वाला यहाँ पर हम कंसेप्ट आपको फॉलो हो रहा है। तो इसको हम यही वाला पैटर्न हम क्या करें, लगा देते हैं सीधे डायरेक्ट इसमें, देखिए इसमें लगा देते हैं, कैट में लगा देते हैं, तो CAT कैट। तो देखिए सी आपका व्यंजन है, तो एक जोड़ दीजिए, जब एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा D, इसमें एक घटा दीजिए हो जाएगा Z, इसमें एक जोड़ दीजिए हो जाएगा आपका U। तो DZU क्या है, DZU कौन सा है जी, आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आपका लग रहा है कि स्वर में एक जोड़ना है, हाँ स्वर में एक घटाना है और व्यंजन में एक जोड़ना है, ये वाला कंसेप्ट यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो चलते हैं एक और, यदि किसी कुछ भाषा में ट्रिप को USJ लिखा जाता है, तो JUMP जम को क्या लिखा जाएगा। तो हम पहले ये लिखते हैं, देखिए TRIP ट्रिप को USJQ लिखा जाता है, SJQ लिखा जाता है। तो अपना क्या करें, यहाँ पर ऐसा क्या कर इसमें हो रहा है, इसको एक बार आप क्या करें, थोड़ा सोचें। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर एक जोड़ रहा है ना, चलो यहाँ पर भी क्या कर रहा है, एक जोड़ रहा है, यहाँ पर भी एक जोड़ा जा रहा है, और यहाँ पर भी क्या जोड़ा जा रहा है, एक। अब तो हर अल्फाबेट में
एकक को क्या किया जाता है, जोड़ा जा रहा है, जिससे हमें एक वैल्यू प्राप्त हो रही है। तो डायरेक्ट जम को लिख लीजिए, JUMP, जम को लिखिए। तो इसमें एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा के, इसमें एक जोड़ेंगे हो जाएगा आपका भी, इसमें एक जोड़ेंगे हो जाएगा आपका यन, इसमें एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका Q, 17 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपके ऑप्शन में दिया है, आप एक बार देख लीजिए। आप NQ, आपको सी वाला ऑप्शन अदम हमको करेक्ट दिख रहा है। तो सी वाला ऑप्शन क्या है, अदम सही है, जो क्वेश्चन नंबर 5 का दिया गया है। बात समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसा क्या कर रहा है कि जिससे हमें चीजों को देखना है। देखिए लिखा है FIND, फाइंड को क्या लिखा जा रहा है, CLFB लिखा जा रहा है। बात समझ में आया? कैसे लिखा जा रहा है, थोड़ा एक बार आप विचार विमर्श करके देखिए। आप थोड़ा इसको देखिए, देखिए ऐसा क्या कर रहा है, देखिए इसको क्या कर रहा है, -1 कर दिया, किया कि नहीं किया। अब इसको क्या कर रहा है, -2 कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, -3 कर रहा है, और यहाँ पर क्या कर रहा है, F से B हो रहा है, तो माइनस क्या कर रहा है, 4 कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपको दिखने को मिला, आप चीजों समझ पा रहे हैं चीजों को। क्यों, देखिए जब आपको अल्फाबेट याद रहेगा, ABCD का पोजीशन याद रहेगा, रिवर्स वाइज याद रहेगा, तभी इस सवाल को हल कर सकते हैं, अर्थात नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह आपको WILD, तो लिखिए इसको क्या करिए, इसको एक घटाइए, यल में एक घटाइए, यल में एक घटाइए, तो आपका हो जाएगा के, यहाँ से 2 घटा दीजिए हो जाएगा आपका जे, यहाँ से 3 घटाइए हो जाएगा आपका 6 का F हो जाएगा, यहाँ से 4 घटाइए हो जाएगा आपका यस। तो कौन सा ऑप्शन है, KJFS, आपका डी वाला ऑप्शन अदम करेक्ट दिख रहा है। डी वाला ऑप्शन क्या हो रहा है, आपका अदम करेक्ट दिख रहा है। बात समझ में आया, आपको क्लियर हो गया होगा बात को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आपको लगाना है। अब दिया है कि देखिए कि XSUJUF को ZULWH लिखा जा रहा है। कैसे लिखा जा रहा है, थोड़ा एक बार इस चीज को देखिए। अब उसके बाद रीड को देख लेंगे। यहाँ पर क्या कर रहा है, 24 से देखिए XY, मतलब यहाँ पर 2 बढ़ रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 2 बढ़ रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 2 बढ़ रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 2 बढ़ रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 2 बढ़ रहा है। तो प्रत्येक अल्फाबेट में 2-2 का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वृद्धि हो रही है। उसी को हम क्या करना है, उसी पैटर्न को यहाँ पर फॉलो कर देता है, READ, रीड। तो रीड में 2 जोड़िए, तो R में 2 जोड़िए तो हो जाएगा T। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर, इसमें जोड़िए आपका हो जाएगा जे। आपका सी वाला ऑप्शन एकदम क्या होगा, एकदम सही होगा। देखिए स्टार्टिंग में है, यदि कोई स्टार्टिंग में तैयारी करना स्टार्ट किया है तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हर पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। जब 1 महीना 2 महीना 3 महीना 5 महीना बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो सारी चीजों को 2-3 चीज निकाल कर उसको आप हल कर सकते हैं। अब देखिए इसमें 2 जोड़ेंगे आपका सी हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ देंगे आपका क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है ऑप्शन में, तो सही ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस वाले क्वेश्चन को आप लगाने का कोशिश करें, क्वेश्चन नंबर 8 को लगाने की कोशिश करें। तो एक छोटी वीडियो बना दिया, चलिए एक और देख लेते हैं। देखिए इसने क्या किया है, EAGER, इसको लिखा है CGGTG लिखा है। अब यहाँ पर कर क्या रहा है, देखिए एक बार यहाँ पर देखिए कर क्या रहा है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले देखना है, देखिए यहाँ से इधर किया है, 2 जोड़ा है, ए से 2 जोड़ा है, सी हो गया। अब देखिए इसमें 2 जोड़ा है आपका जी हो गया, जी को जी उतार दिया है, आर में 2 जोड़ा है टी हो गया है, एफ में 2 जोड़ा है टी हो गया। बस मैं कहने के मतलब कि एक को सीधे पोजीशन में रख दे रहा है और 2 को क्रॉस करके 2-2 इंक्रीज करके रख रहा है। तो हम इसी प्रकार हम देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, HINDI, तो इसको इधर रख लेते हैं, इधर रहता है आई का 2 रखिए यहाँ पर, तो 2 रखेंगे तो हो जाएगा के, यहाँ पर भी 2 रखेंगे हो जाएगा आपका जे।
फिर n को यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर 2 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका k, यहाँ पर 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 6f हो जाएगा। बात समझ आया? तो जे देखिए के जे n के f, आपका कौन सा है ऑप्शन नंबर जी? देखिए हमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी अदम आपका करेक्ट होगा। तो 8 वाले क्वेश्चन का बी अदम ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देते हैं। तो देखिए ये आपके होमवर्क में क्वेश्चन दिया जा रहा है, कृपया आप क्या कीजिए, इसको हल कीजिए और इनको कमेंट ऑप्शन में आप जवाब दीजिए और वहां पर हम आपका रिप्लाई करेंगे कि सही है कि गलत है। तो सुनने समझने के लिए धन्यवाद। इसी तरह 10-10 मिनट 15-15 मिनट की वीडियो आपके सामने आती रहेगी और इसको लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। अब धीरे धीरे चीज़ों को ग्रो किया जा रहा है, ऑनलाइन आकर भी पढ़ाया जाएगा। अभी तो रिकॉर्डिंग वीडियो डाली जा रही है, बट कुछ समय के बाद हम ऑनलाइन आके आपके सारे क्वेश्चन को हम तैयारी को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। सुनने समझने के लिए धन्यवाद।